EXCHENGER, ठीक है, हीट एक्सचेंजर। तो ये है कैटलिस्ट, चेंबर और हीट एक्सचेंजर, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है कंडेंसर, CONDENSER, ठीक है। ये क्या है आपका हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा है वो है आपका कंडेंसर, ठीक है। नीचे क्या है यहाँ पर लिक्विड अमोनिया। इसके बाद यहाँ पर जो है फिर निकास करने लगी हुई है, और यहाँ पर जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, जो रखा हुआ है पहला, वो क्या है सर्कुलेटिंग पंप है, ठीक है। CIR CULETING PUMP सर्कुलेटिंग पंप, इनका क्या क्या काम होता है इसका वर्णन अभी इसके दौरान करेंगे, ठीक है। तो वो क्या लगा हुआ पर सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कंप्रेशर है, प्यूरिफायर एंड ड्रायर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कैटलिस्ट, चेंबर एंड हीट एक्सचेंजर है, वहाँ पर कंडेंसर है, और उधर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका शुरुआत किस प्रकार से करते हैं कि जो हमारा वायु होती है, ठीक है ना, तो वायुमंडल से हम गैसों को क्या काम करते हैं, जो वायुमंडल वाली गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं उसको द्रवित कर देते हैं, ठीक है। द्रवित करने के बाद इसका प्रभावी आसवन करके, ठीक है, इससे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो नाइट्रोजन यहाँ पर ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, क्यों, अब ये ध्यान रखने वाला, नाइट्रोजन को प्रयोगशाला विधि वाले हिस्से से नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ना ही हाइड्रोजन को लेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो अमोनिया है बनाने की जो हेबर विधि है, ठीक है, ये कौन सी विधि है, हेबर विधि। तो जो अमोनिया बनाने की हेबर विधि है, ठीक है, वो औद्योगिक विधि है, ठीक है। तो जब ये मतलब औद्योगिक विधि होने के कारण इसमें जो पदार्थ चाहिए तो वो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। और जब हम प्रयोगशाला में किसी चीज को बनाते हैं तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है, उसका प्रयोग हम औद्योगिक स्तर पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये अमोनिया के बनाने की औद्योगिक विधि है, इसलिए यहाँ पर जो पदार्थ चाहिए वो भी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, सही है। तो जो हमारा वायुमंडल है ये जो है ये गैसों का एक पूरा भंडार है, और विशेष रूप से नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है इसमें लगभग 78% होती है। तो हम जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, वायुमंडलीय जो गैसें हैं, ठीक है, उसके द्रवीकरण से जो गैसें प्राप्त होती हैं उसका प्रभावी आसवन करके, ठीक है, वहां से हम नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन वहां से प्राप्त हो गई। दूसरी जो हाइड्रोजन है इसके अंदर वो प्राप्त करते हैं हम भाप अंगार गैस से, ठीक है। जो भाप अंगार गैस होती है उससे हम प्राप्त कर लेते हैं क्या, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन प्राप्त कर ली हमने वायुमंडलीय गैसों से, और हाइड्रोजन हमने प्राप्त कर ली किससे, भाप अंगार गैस से। इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का जो मिश्रण है, ठीक है, वो हम भेजते हैं किसमें, कंप्रेशर में भेजते हैं। अब ध्यान रखना कंप्रेशर का जो काम होता है वो क्या होता है, दाब के साथ, यानी बहुत ही दबाव के साथ वायु को अंदर की तरफ को भेजना, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि यहाँ से गैसों को लेगा और वहां बहुत ही दाब के साथ अंदर की तरफ, यानी बहुत ही प्रेशर के साथ अंदर की तरफ को भेजेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो 1:3 का मिश्रण है वो कहाँ पहुंचाने वाला, कंप्रेशर है, ठीक है, इसको बोलते हैं संपीड़क। तो ये पहुंच गया कहां पर, कंप्रेशर के अंदर पहुंच गया। कंप्रेशर ने इसको कहां पर पहुंचाया, प्यूरिफायर एंड ड्रायर के अंदर पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया, इसके अंदर प्यूरिफायर एंड ड्रायर के अंदर, ठीक है। प्यूरिफायर यानी कि शोधन, इसको हम कह सकते हैं ये शोधन कक्ष भी है, ये पूरा मान सकते हैं प्यूरिफायर एंड ड्रायर चेंबर भी कह सकते हैं पूरा इसका नाम। तो प्यूरिफायर का मतलब क्या आता है, जो अब यहाँ से गैस आई है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें हैं, इसके अंदर कुछ गैसें हो सकती हैं, ठीक है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, जलवाष्प हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या था कि यहाँ जो कैटलिस्ट चैम्बर है या जो हीट एक्सचेंजर है वहां तक पहुंचाने से पहले, यानी कि ताकि जब तक मिश्रण वहां पहुंचे उससे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, इसको जो प्यूरिफायर है और जो हमारा ड्रायर है, ठीक है ना, तो हम उसको प्यूरिफायर और ड्रायर के दौरान उसको शुद्धि कर रहे हैं गैस को, ठीक है, और उसको शुष्क भी कर रहे हैं, सही है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्यूरिफायर यानी कि हमारा जो काम था वो यहाँ से पहुँचाने के बाद यहाँ पर था यानी कैटलिस्ट चैम्बर में, क्योंकि अमोनिया तो यहाँ बनेगी, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया कहाँ बनेगी,
इस वाले चैम्बर में जो कैटलिस्ट चैम्बर है और जो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, तो अमोनिया तो बनेगी इसमें और भेजी जा रही है यहाँ से। तो इस वाले जो चैम्बर का जो काम है, ठीक है, जो क्या है, प्यूरिफायर एंड ड्रायर, ठीक है, प्यूरिफायर एंड ड्रायर चैम्बर, इसका जो विशेष काम है वो क्या है, जो इस प्रकार की गैसें उनको हटाना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे वाला कि हमें यहाँ पर हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर पिछले लेक्चर वाली वीडियो में आप जाएंगे तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, उसमें टॉपिक था उत्प्रेरण, ठीक है। तो उत्प्रेरण वाले भाग में अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पर उत्प्रेरण के बाद मैंने आपको पढ़ाया था जो उत्प्रेरक विष होता है, ठीक है। तो एक तो पढ़ाया था आपको उत्प्रेरक वर्धक और एक पढ़ाया था आपको उत्प्रेरक विष। तो अगर हम उत्प्रेरक विष वाले हिस्से में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या था, ये हमने उदाहरण भी दिया था वहां पर, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इस प्रकार की जो गैसें होती हैं जो उत्प्रेरक है, यानी कि अगर हम समीकरण की बात करें, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बन रही है क्या, अब अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनी है, अमोनिया। और यहाँ क्या है, Fe क्या है इसमें, उत्प्रेरक, और मोलिब्डेनम यहाँ पर लिया जाता था उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं वाला, क्योंकि इसकी अभी जो बात आएगी वो कहाँ आएगी, आगे आएगी। यानी पहले हम किसको ले रहे हैं, मान लिया उत्प्रेरक लिया हुआ है क्या हमारे लिए, Fe, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि जो गैसें यहाँ से जा रही है इसके अंदर कुछ अन्य गैसें भी हैं, ठीक है। वो कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि जो हमारा आयरन है, तो ये जो गैसें हैं, ठीक है, विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये क्या काम करती हैं कि ये उत्प्रेरक जो Fe है, ठीक है, आयरन है, उसके लिए उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, उत्प्रेरक विष का काम करेंगे। इसलिए ये उत्प्रेरक, क्योंकि मतलब उत्प्रेरक विष का काम करती है और ये यहाँ पर इसकी क्रिया को नष्ट कर देंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है बाला कि पहले इन गैसों को यहाँ से हटाना आवश्यक होता है, यानी इससे पहले कि हम इसे अमोनिया में कन्वर्ट करें, क्योंकि जैसे ही ये वाली गैसें कहाँ पहुंचेंगी, कैटलिस्ट चैम्बर में पहुंचेगी, तो ये अभिक्रिया जो मतलब उसको उत्प्रेरक रखा हुआ है, ठीक है, Fe, उसकी क्रियाशीलता को ये नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये तो इसके लिए क्या जरूरी है वाला कि सबसे पहले इन गैसों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जब तक ये गैसें यहाँ से नहीं हटेंगी और हम इसको कैटलिस्ट चैम्बर में भेज देंगे, ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए सबसे पहले यहाँ से इन गैसों का हटाना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से जब अमोनिया बनाई और यहाँ पर क्या लिया है, Fe प्रेरक के रूप में लिया है, तो इसकी मतलब इसकी क्रियाशीलता नष्ट ना हो, इसके लिए हम इन वाली गैसों को हटाते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, प्यूरिफायर के अंदर यहाँ पर जो सोडा लाइम होता है, ठीक है, हम इस सोडा लाइम को रख लेते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। अब क्या काम होगा वाला, इसके अंदर जो गैसें आ रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये जो जलवाष्प है उसके अंदर जो सोडा लाइम रखा हुआ है, ठीक है, वो जलवाष्प को भी सोख लेगा क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है। और जो बाकी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों को क्या कर देगा, यहाँ पर ये अवशोषित कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जितनी भी गैसें थी वाली, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा गैसें थी, उन सभी को किसने अवशोषित कर दिया वाला, सोडा लाइम ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया वाला, वो प्यूरिफाई हो गया, यानी कि यहाँ सब आगे जो मिश्रण जाएगा किसका जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ही मिश्रण केवल आगे जाएगा, बाकियों का मिश्रण आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो सोडा लाइम है वो जल वाष्प को भी क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक है। तो जल वाष्प को अवशोषित करने के कारण ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शुष्क भी हो जाएंगी, यानी कि जो गैसें थी वाली, इसके अंदर जो अशुद्धियां मिली हुई थी, अन्य गैसें मिली हुई थी, वो भी हट गई, और इसके साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पर जो जल वाष्प थी वो भी हट गई। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इस वाले जो इस वक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण बचा है, इसको फिर हम भेजते हैं किसमें, कैटलिस्ट चैम्बर में भेजते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है।
मतलब क्या था, क्योंकि अभिक्रिया गैसीय वाली ऊष्मा छिपी है तो इसमें ऊष्मा निकलती है, तो हीट एक्सचेंजर ये क्या काम करता है, वहां की जो ऊष्मा है उसको पोषित करता है और वहां जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। ठीक है, इन टेम्परेचर को कम या अधिक नहीं होने देता, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, कौन, हीट एक्सचेंजर। सही है। इसके बाद क्या था, यहाँ पर जो कैटलिस्ट चैम्बर है, तो